हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी। जो हमारी मैथ पेडागोजी है उसमें हम पढ़ेंगे रिमेडियल टीचिंग। इसके पहले हम इसके चैप्टर वाइज जो हमारा 6 टॉपिक थे उसे हम कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ पे हमारा 7वां टॉपिक रहने वाला है। तो हमारे जो मैथ पेडागोजी है जिसमें जितने भी टॉपिक हैं हम सारे एक एक करके सारे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हम 6 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं। जो भी हमारा सिलेबस दिया है सिलेबस वाइज हम पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे हम करेंगे 7वां टॉपिक जो दिया गया है रिमेडियल टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इसमें हमारा टॉपिक है, इसमें हमारा जो भी कंटेंट दिया गया उसके बारे में समझ लेते और पढ़ते हैं। इसमें पहले दिया गया नैदानिक मूल्यांकन। जो मूल्यांकन है नैदानिक मूल्यांकन के बारे में पहले समझ लेते हैं। शिक्षार्थी की अधिगम की स्थायी कठिनाइयों की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए किया जाता है। जो नैदानिक मूल्यांकन कब किया जाता है? जब शिक्षार्थी की कठिनाइयों की जांच करी जाती है तो उसमें क्या करा जाता है? नैदानिक परीक्षण किया जाता है। उसे क्या है, जो शिक्षार्थी की जो भी उसने सीखा है उसके कठिनाइयों की जांच करना, उसकी कठिनाइयों को समझना, तो उसे क्या कहते हैं? नैदानिक परीक्षण करते हैं। तो उसका क्या करते हैं? नैदानिक मूल्यांकन करते हैं। तो उसकी जब हम कमजोरियां जो उसकी कठिनाइयां उसे समझ लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? उपचारात्मक परीक्षण मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद क्या आता है? उपचारात्मक योजना। फिर हम उसकी उपचारात्मक योजना बनाते हैं कि जो शिक्षार्थी की कठिनाइयां हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। तो उपचारात्मक योजना है ये आमतौर पर छात्रों के व्यवहार को देखकर तैयार किया जाता है। ये जो उपचारात्मक है इसे में पहले नैदानिक परीक्षण किया जाता है। तो शिक्षार्थी की जो कठिनाइयों को है पहले शिक्षक जान लेता है, फिर उसे उपचारात्मक योजना बनाता है कि कैसा उपचार किया जाए जो शिक्षार्थी की कठिनाइयाँ जिससे दूर हो सके। उसमें उसे कौन कौन सी चीज़ों में क्या है कठिनाइयाँ आ रही हैं, क्या क्या उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें उसी हिसाब से उपचारात्मक योजना बनाई जाती है। दूसरा क्या है? मूल्यांकन के अन्य प्रकार। रचनात्मक मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन है और स्थानक मूल्यांकन है। तो प्रवेशकर्ता के व्यवहार या पूर्व ज्ञान को ही मापा जाता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ा चुके हैं और समझा चुके हूँ। और जो योगात्मक मूल्यांकन है उसके बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे हम समझ लेते जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो क्या है? जो शिक्षक जो होता है शिक्षार्थी को पढ़ाते ही समय उसके क्या करता जाता है? मूल्यांकन भी करता जाता है। क्वेश्चंस को पूछता जाता है कि शिक्षार्थी कहाँ तक समझ रहे हैं। और जो योगात्मक मूल्यांकन है ये क्या है? सच जो परीक्षा क्या है? मूल जो चैप्टर भी या कोई टॉपिक शिक्षक पढ़ा रहा है उसे पूरा कंप्लीट करने के बाद क्या करता? बाद में शिक्षार्थी का परीक्षण करता है, बाद में उससे क्वेश्चंस पूछता है। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी विद्यार्थी की समस्याएं उन्हें तुरंत ही उनका समाधान कर दिया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? सारा चैप्टर या सारा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद ही शिक्षार्थी क्या करता है? योगात्मक मूल्यांकन करता है। आगे देख लेते अभिव्यंजक लेखन से छात्रों की गलतियों में शामिल है। जो अभिव्यंजक हैं उसमें क्या है? लेखन में छात्रों की गलतियों में शामिल हैं। तो कौन से? अवैध लिखावट है, अधूरे वाक्य और हैं और वाक्य रचना व्याकरण और वर्तनी में त्रुटियां हैं। शिक्षक के अन्य तरीके। जो शिक्षक के अन्य तरीके हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो शिक्षक के अन्य तरीके क्या हैं? व्याख्यान विधि। जो लेक्चर मेथड है उसके बारे में, ये शिक्षण की एक विधि है जिसके तहत शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तत्वों और सिद्धांतों या संबंधों को समझने का प्रयास करता है। शिक्षक एक सक्रिय भागीदारी है, छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है। इसमें क्या होता है? जो व्याख्यान विधि होते हैं इसमें क्या होता है? जो शिक्षक होता है वह सक्रिय रहता है, छात्र क्या करते हैं? छात्र निष्क्रिय रह के क्या करते हैं? शिक्षक की जो भी बातें उन्हें सुनता है, जो भी लेक्चर होते हैं उन्हें
सुनता है तो शिक्षक कैसा होता है, सक्रिय होता है। तो जो व्याख्यान विधि होती है इसमें क्या होता है, शिक्षक आधारित होती है। इसमें शिक्षक ही बच्चे को लेक्चर सुनाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, निष्क्रिय होके शिक्षक की बातों को सुनते हैं। स्रोत विधि, इस पद्धति में एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक सूचना के मूल स्रोतों का उपयोग करता है। ये जीवंतता और वास्तविकता की भावना विकसित करने में मदद करता है। अब देख लेते प्रश्न उत्तर विधि। जो प्रश्न उत्तर विधि है इसके बारे में समझ ले। प्रश्न उत्तर शिक्षण रणनीति एक पुरानी रणनीति है जिसे शिक्षण की सामाजिक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। इसका विकास प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने किया। जो प्रश्न उत्तर विधि इस कौन है, दार्शनिक सुकरात जी हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इसका विकास प्रसिद्ध जो सुकरात ने किया था। तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारी रिमेडियल टीचिंग थी उसके जो भी हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में।